सनातन धर्म ग्रंथों में देवों के अलावा कई मानवेतर शक्तियों का वर्णन किया गया है, जिसमें देव, दानव, यक्ष, किन्नर, गांधर्व, अप्सरा, यक्षिणियों का वर्णन मिलता है। वेद और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि देवी, परी, अप्सरा, यक्षिणी, इंद्राणी और पिशाचिनी आदि कई प्रकार की स्त्रियां हुआ करती थीं। उनमें अप्सराओं को सबसे सुंदर और जादुई शक्ति से संपन्न माना जाता है। सनातन धर्म के 2 महाकाव्य रामायण एवं महाभारत में इनका उल्लेख हमें मिलता है। इन्हीं योनियों में से एक यक्ष, यक्षिणियों के बारे में हमने पिछले एपिसोड में संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो आपसे अनुरोध है कि आई बटन को क्लिक करें, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हमारा आज का एपिसोड अप्सराओं को समर्पित है। धर्मशास्त्रों के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री है। अप्सराएं कौन है, कहाँ इनका निवास होता है, इनकी साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आज के इस खास एपिसोड में करेंगे। नमस्कार, डिवाइन देवी में आपका स्वागत है। अप्सरा शब्द की व्याख्या अप्सु रस के रूप में की गई है, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न जल का सार है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन चल रहा था तब इन अप्सराओं की उत्पत्ति हुई थी और सभी निधियों के विभाजन के अंतर्गत इन्हें देवराज इंद्र को सौंपा गया। महाभारत में इस उत्पत्ति का श्रेय धन्वंतरी को दिया गया है। अप्सरा, जिसे विद्याधारी या के रूप में भी जाना जाता है, खमेर कथा में अचरा तथा इंडोनेशियाई और मलय कथा में बिदादरी, बिरादाली, हापसारी या विडोदारी कहते हैं। जापानीज एवं थाई में अप्सन कहते हैं। भागवत पुराण में यह भी कहा गया है कि अप्सराएं कश्यप और मुनि से उत्पन्न हुई थीं। कश्यप की पत्नी अरिष्टा ने 13 अप्सराओं को जन्म दिया। वे थे अलम्बूषा, मिश्रकेशी, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशनी, सुबाहु, सुरजा, सुरता और सुप्रिया। अरिष्टा ने 4 गंधर्वों हाहा, हुहु, अतिबाहु और तुम्बुरु को भी जन्म दिया था। कुछ शास्त्रों के अनुसार कुछ अप्सराएं ब्रह्मा जी की कल्पना से पैदा हुई थीं, अन्य दक्ष की बेटियों से पैदा हुई थीं। पहली अप्सराएं, जिसमें मेनका शामिल है, उन्हें वैदिकी कहा जाता है, जो पवित्र हैं, जिन्हें रहस्योद्घाटन द्वारा पहचाना जाता है, और इस तरह वे दक्ष की बेटियों से पैदा हुई अप्सराओं से अलग हैं। कुछ पुराणों के अनुसार इंद्र ने 108 आर्चाओं की रचना कर अप्सराओं को प्रकट किया था। पुराणों के अनुसार देवताओं के राजा इंद्र ने सिंहासन की रक्षा के लिए अनेक बार संत तपस्वियों के कठोर तप को भंग करने के लिए अप्सराओं को नियुक्त किया है। वेद पुराण में कई स्थानों में इन अप्सराओं के नाम आए हैं, जहां इन्होंने घोर तपस्या में लीन ऋषियों के तप को भंग किया। अप्सराओं का रूप अत्यंत ही मादक होता है, जिसे देख कर अच्छे अच्छे ज्ञानी भी मोहित ही जाए और उसके प्रेम में पड़ जाए। ये अप्सराएं देवलोक में तरह तरह के विलास और नृत्य कर उनका मनोरंजन करती है तथा समय आने पर उनके द्वारा प्रदत्त कार्य का भी संपादन उचित रूप से करती है। यजुर्वेद के अनुसार ये पानी में रहती है। अथर्ववेद के अनुसार ये अश्वत्थ तथा न्यग्रोध यानी वट के वृक्षों पर रहती है, जहां ये झूला झूलती है और इनके मधुर वाद्यों की मीठी ध्वनि सुनी जाती है। ये नाच गान तथा खेलकूद में निरत होकर अपना मनोविनोद करती हैं। अप्सराओं की कोई उम्र निर्धारित नहीं है, ये सभी अजर अमर हैं। माना जाता है कि ये अप्सराएं गंधर्व लोक में रहती हैं। ये देवलोक में नृत्य और संगीत के माध्यम से देवताओं का मनोरंजन करती है। वे गंधर्वों से बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं, जो दिव्य संगीतकार हैं। कुछ अप्सराओं को गंधर्वों के साथ जोड़ा जाता है, जैसे मेनका को विश्वावसु के साथ, लेकिन यह रिश्ता अस्थायी है और विवाह बंधन नहीं है। अप्सराएं गंधर्वों द्वारा बनाए गए संगीत पर नृत्य करती हैं। आमतौर पर देवताओं के महलों में देवताओं और मनुष्यों का मनोरंजन करती हैं और कभी कभी उन्हें लुभाती हैं। आकाश में रहने वाले अलौकिक प्राणी के रूप में और अक्सर उड़ान भरते हुए या किसी देवता की सेवा करते हुए चित्रित किए जाते हैं। अप्सराओं के बारे में कहा जाता है कि वे अपनी इच्छानुसार अपना रूप बदल सकती हैं। अप्सराओं की तुलना कभी कभी प्राचीन ग्रीस की म्यूज से की जाती है। अप्सराएं 2 प्रकार की होती हैं। एक, दैविक इस श्रेणी में ऐसी अप्सराएं आती है जो स्वर्ग में निवास करती हैं।
रंभा सहित मुख्य 11 अप्सराओं को दैविक अप्सरा कहा जाता है। दैविक अप्सराओं में वेद का सहजन्या, पर्णिनी, पुंजिकस्थला, क्रतुस्थला, घृताची, विश्वाची, पूर्वचित्ती, प्रमलोचा, अनुमलोचंती, जिनमें उर्वशी भी शामिल हैं। 2 लौकिक। इस श्रेणी में ऐसी अप्सराएं आती हैं जो पृथ्वी पर निवास करती हैं, जैसे तारा, माया, अंजना इत्यादि। इनकी कुल संख्या 34 बताई गई है। अप्सराओं का सौंदर्य ऐसा था कि वे सामान्य तपस्वियों की तपस्या को तो खेल खेल में भंग कर देती थीं। हालांकि ऐसे भी महान आर्षी हुए हैं जिनकी तपस्या को अप्सरा भंग न कर पाई और उन्हें उनके श्राप का भाजन करना पड़ा। अप्सराओं को उपदेवियों की श्रेणी का माना जाता है। वे मनचाहा रूप बदल सकती हैं और वरदान एवं श्राप देने में भी सक्षम मानी जाती है। कई अप्सराओं ने अनेक असुरों और दैत्यों के नाश में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसमें से तिलोत्तमा का नाम उल्लेखनीय है, जो सुंद उपसुंद की मृत्यु का कारण बनी। रंभा को कुबेर के पुत्र नल कुबेर के पास जाने से जब रावण रोकता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तब वो रावण को श्राप देती है कि यदि वो किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसी श्राप के कारण रावण देवी सीता को उनकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श ना कर सका। उर्वशी ने अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक रहने का श्राप दिया था। अप्सराओं को सौभाग्य का प्रतीक भी माना गया है। कहते हैं अप्सराओं का कौमार्य कभी भंग नहीं होता और वो सदैव कुमारी ही बनी रहती है। समागम के बाद अप्सराओं को उनका कौमार्य वापस प्राप्त हो जाता है। उनका सौंदर्य कभी क्षीण नहीं होता और न ही वे कभी बूढ़ी होती हैं। उनकी आयु भी बहुत अधिक होती है। मार्कंडेय आर्षि के साथ वार्तालाप करते हुए उर्वशी कहती है, हे महर्षि, मेरे सामने कितने इंद्र आए और कितने इंद्र गए, किंतु मैं वहीं की वहीं हूँ। जब तक 14 इंद्र मेरे समक्ष इंद्रपद को नहीं भोग लेते, मेरी मृत्यु नहीं होगी। अप्सराओं का सनातन धर्म में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि महाबली हनुमान जी की माता अंजना स्वर्ग की श्रापित अप्सरा पुंजिकस्थला थे। भारतवर्ष जिनके नाम से जाना जाता है, वो भरत के माता शकुंतला की माता मेनका एक अप्सरा थी। भारतवर्ष का सर्वाधिक प्रतापी पुरुवंश स्वयं अप्सरा उर्वशी की देन है। उनके पूर्वज पुरुरवा ने उर्वशी से विवाह किया, जिससे आगे पुरुवंश चला, जिसमें ययाति, पुरु, यदु, दुष्यंत, भरत, कुरु, शांतनु, भीष्म और श्री कृष्ण पांडव जैसे महान राजाओं और योद्धाओं ने जन्म लिया। उन्हीं के दूसरे वंश बेल में इक्ष्वाकु कुल में भगवान श्री राम ने जन्म लिया। आइए कुछ अप्सराओं की कथा जानते हैं। एक रंभा जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी और दूसरी कश्यप और प्राधा की पुत्री थी। क्या दोनों एक ही थीं? यह शोध का विषय हो सकता है। इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राजसभा के लिए प्राप्त कर लिया था। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। महाभारत में इसे तुम्बरु नाम के गंधर्व की पत्नी बताया गया है। स्वर्ग में अर्जुन के स्वागत के लिए रंभा ने नृत्य किया था। रंभा नाम की अप्सरा कुबेर की सभा में थी। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुबेर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। रंभा नल कुबेर के संबंध को लेकर रावण ने उपहास उड़ाया था। तब रंभा ने रावण को शाप दिया था। 2 उर्वशी। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह अप्सरा उर्वशी स्वर्ग की सर्व सुंदर अप्सरा थी। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरुरवा उसके प्रति आकृष्ट हो गए थे, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मर्त्यलोक में रहने का शाप दे दिया था। मर्त्यलोक में पुरुरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। इनके 9 पुत्र आयु, अमावसु, विश्वायु, श्रुतायु, दृढ़ायु, शतायु आदि उत्पन्न हुए। उर्वशी को इंद्र बहुत चाहते थे। माना जाता है कि नारायण की जंघा से उर्वशी की उत्पत्ति हुई है, लेकिन पद्म पुराण के अनुसार कामदेव के ऊरु से इसका जन्म हुआ था। उर्वशी तो अजर अमर है। यही उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और प्रणय निवेदन किया था, लेकिन अर्जुन ने कहा, हे देवी, आप हमारी माता के तुल्य हैं। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुंसत्वहीन रहोगे। इस तरह उर्वशी के संबंध में ऐसे सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती हैं। 3 मेनका।
मेनका स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। महान तपस्वी अर्षि विश्वामित्र ने नए स्वर्ग के निर्माण के लिए जब तपस्या शुरू की तो उनके तप से देवराज इंद्र ने घबराकर उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम शकुंतला रखा गया। जब शकुंतला छोटी ही थी तभी एक दिन मेनका उसे और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से स्वर्ग चली गई। 4 तिलोत्तमा स्वर्ग की परम सुंदर अप्सरा थी। पुराणों अनुसार कश्यप ऋषि के 2 प्रमुख पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकशिपु के वंश में निकुंभ नामक एक असुर उत्पन्न हुआ था जिसके सुंद और उपसुंद नामक 2 पराक्रमी पुत्र थे। त्रिलोक्य विजय करने के लिए दोनों विंध्यांचल पर्वत पर तप करने लगे। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वर देने आए तो इन दोनों ने अमृतत्व का वर मांगा, लेकिन जब ब्रह्मा ने यह वरदान देने से इनकार कर दिया तब दोनों भाइयों ने सोचा कि उनमें तो आपस में बहुत प्रेम है और वे कभी भी आपस में नहीं लड़ते हैं और न लड़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि उन्हें यह वरदान मिले कि एक दूसरे को छोड़कर त्रिलोक में उन्हें कोई भी नहीं मार सके। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा से वरदान पाकर सुंद और उपसुंद ने त्रिलोक्य में अत्याचारों करने शुरू कर दिए जिसके चलते सभी ओर हाहाकार मच गया। अतः इन दोनों भाइयों को आपस में लड़वाने के लिए ही ब्रह्मा ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा की सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी ने संसार भर की सुंदर वस्तुओं में से तिल तिल भर लिया था। कहा यह भी जाता है कि ब्रह्मा के हवन कुंड से इसका जन्म हुआ था। सुंद उपसुंद के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर तिलोत्तमा भेज दी गई। तिलोत्तमा को देखते ही दोनों भाई उसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे के हाथों मारे गए। दुर्वासा ऋषि के शाप से यही तिलोत्तमा बाण की पुत्री हुई थी। वायु पुराण के अनुसार माघ मास में यह सौरगण के साथ सूर्य के रथ पर रहती है। दूसरी मान्यता अनुसार तिलोत्तमा आश्विन मास में अन्य 7 सौरगण के साथ सूर्य के रथ की मालकिन है। अष्टावक्र ने इसे शाप दिया था। 5 तारा कुछ अप्सराएं थीं जो किसी शाप के कारण अप्सरा बनने को विवश तो थीं, लेकिन वे पृथ्वी लोक पर ही थीं। इसमें से एक है तारा। राजा बाली की पत्नी तारा वानर अंगद की माता थी। 6 अंजना भी एक शाप के कारण अप्सरा पुंजिक स्थला से वानरी बनी थी जो कि पवन पुत्र हनुमान की माता थीं। कहते हैं कि एक बार अप्सरा पुंजिक स्थला पृथ्वी लोक पर आई थीं, तब उन्होंने अचानक एक साधु को देखा। इस अप्सरा को अपनी खूबसूरती पर बेहद घमंड था, इसलिए साधु के वेश पर वह मजाक बनाने लगी, जिस कारण साधु ने क्रोध में आकर उस अप्सरा को शाप दिया और एक खूबसूरत अप्सरा से वानरी बना दिया। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यदि वह भगवान शिव के किसी अवतार को जन्म देती है तो वह इस शाप से मुक्त हो जाएगी। तत्पश्चात अंजना ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी और समय रहते भगवान हनुमान को जन्म दिया। 7 मधुरा रामायण ग्रंथ में अंजना के साथ एक और अप्सरा का वर्णन भी मिलता है। इसका नाम मधुरा था, जिसे रावण की पत्नी मंदोदरी का रूप प्राप्त हुआ था। इस तरह 108 अप्सराओं की अलग अलग कहानियां हैं। पुराणों में कुल 1008 अप्सराओं का वर्णन है, जिनमें से 108 प्रमुख अप्सराओं का निवास देवराज इंद्र का स्वर्गलोक है। उन 108 अप्सराओं में भी 11 अप्सराओं को प्रमुख माना जाता है। उन 11 अप्सराओं में भी 4 अप्सराओं का सौंदर्य अद्वितीय माना गया है। ये हैं रंभा, उर्वशी, मेनका और तिलोत्तमा। रंभा सभी अप्सराओं की प्रधान और रानी है। अन्य संस्कृतियों में जैसे ग्रीक धर्म में भी अप्सराओं का वर्णन है। इसके अतिरिक्त कई देशों, जिनमें से इंडोनेशिया, कंबोडिया, चीन और जावा में अप्सराओं का बहुत प्रभाव है। जैसे ग्रीक धर्म में भी अप्सराओं का वर्णन है। जापान में अप्सराओं को टेनिन के नाम से जाना जाता है। महिला टेनिन के लिए टेन्यो और पुरुष टेनिन के लिए टेनन। कंबोडिया में अंगकोरियन मंदिरों की अप्सरा की मूर्तियां खमेर शास्त्रीय नृत्य की प्रेरणा बन गई हैं। कंबोडिया की स्वदेशी बैले जैसी प्रदर्शन कला को अक्सर अप्सरा नृत्य कहा जाता है। यह नृत्य 20वीं सदी के मध्य में
कंबोडिया की रानी सिसोवात कोसामक के संरक्षण में बनाया गया था। अप्सरा की भूमिका एक महिला द्वारा निभाई जाती है, जो सोने के गहनों और मुकुट के साथ एक तंग पारंपरिक पोशाक पहने हुए है, जिसके सुंदर हाव भाव शास्त्रीय धार्मिक कहानियों को बताने के लिए संहिताबद्ध हैं। अप्सरा को इंडोनेशियाई या मलय भाषा में बिदादरी के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में बिदादारी संस्कृत से लिया गया एक शब्द है। इसे अक्सर लोक कथाओं, साहित्य और कला में एवं हिंदू बौद्ध पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित किया गया है। बिदादारी को आमतौर पर सुंदर अलौकिक प्राणियों के रूप में चित्रित किया जाता है, जो स्वर्ग में रहते हैं। लोक कथाओं में उन्हें अक्सर मनुष्यों की सहायता, मार्गदर्शन या बातचीत करने के लिए देवताओं द्वारा पृथ्वी पर भेजा जाता है। उन्हें कभी कभी दिव्य लोकों में नर्तक या परिचारक के रूप में देखा जाता है, जो उनकी दिव्य और मंत्र मुग्ध छवि को जोड़ता है। जावानीज व्यंग यानी छाया कठपुतली नृत्य में बिदादरी अक्सर सुंदरता, अनुग्रह और दिव्यता के प्रतीक पात्रों के रूप में दिखाई देती हैं। इंडोनेशियन अप्सरा की कथा में अप्सरा नवांग वुलान की कथा प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव में जाका तरुब नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन अकेला था। एक दिन जाका तरुब जंगल में गया। चलते चलते वह एक झरने के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि 7 सुंदर बिदादारी यानी स्वर्गीय अप्सराएं झरने के नीचे स्नान कर रही थीं। उनके स्वर्गीय वस्त्र, जिन्हें स्लेंडंग कहा जाता था, वो पास ही रखे हुए थे। जाका तरुब को एक बिदादारी नावंग वुलान बहुत पसंद आई। उसने उसका सलेंडंग चुपके से छिपा लिया। स्नान के बाद बाकी अप्सराएं अपने वस्त्र पहनकर स्वर्ग लौट गईं, लेकिन नावंग वुलान का सलेंडंग गायब था। वह बहुत परेशान हो गई और वो सलेंडंग के बिना वापस नहीं जा सकती थी। वो वहीं रुक गई। जाका तरुब ने मदद का नाटक करते हुए नावंग वुलान के पास जाकर उसे सहारा दिया। उसने उसे अपने घर आने के लिए कहा। कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। नावंग वुलान ने जाका तरुब को एक बेटी भी दी। शादी के बाद नावंग वुलान ने घर के चावल के भंडार को जादू से कभी खाली नहीं होने दिया। उसने जाका तरुब से यह वादा लिया कि वह चावल के बर्तन को कभी न खोले। लेकिन एक दिन जाका तरुब को बहुत जिज्ञासा हुई और उसने बर्तन खोलकर देख लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, बर्तन का जादू टूट गया और चावल खत्म हो गया। नावंग वुलान को यह सच पता चला। उसी दौरान उसे अपना छिपा हुआ सलेंडंग भी मिल गया, जो जाका तरुब ने छुपा रखा था। वह बहुत आहत हुई, लेकिन उसने अपनी बेटी को अलविदा कहकर अपने स्वर्गीय घर लौटने का फैसला किया। ये कहानी जावानीय साहित्य में अति प्रसिद्ध है। बिदादरी इंडोनेशिया के स्थानों का भी एक नाम है, जैसे पुलावा बिदादारी यानी बिदादरी द्वीप। जकार्ता के पास 1000 द्वीपों के पुलावान सेरिबू का यह हिस्सा है। ये द्वीप एक पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। अप्सराओं की छवियां प्राचीन जावा के कई मंदिरों में पाई जाती हैं, जो शैलेंद्र राजवंश के युग से लेकर मजापहित साम्राज्य के युग तक की हैं। अप्सराओं की छवियां बोरोबुदुर, मेंदुत, प्रम्बानन, प्लाउसन और पेनाटरन पर पाई जा सकती हैं। चंपा एक दक्षिण पूर्व एशियाई सभ्यता थी, जो 500 से 1700 ई के बीच लगभग 1000 साल की अवधि के लिए वर्तमान मध्य और दक्षिणी वियतनाम के तटों पर फली फूली। बोरोबुदुर में अप्सराओं को दिव्य सुंदर दिव्य युवतियों के रूप में चित्रित किया गया है, जो या तो खड़े या उड़ने की स्थिति में चित्रित की जाती हैं, आमतौर पर कमल के फूल पकड़े हुए, फूलों की पंखुड़ियों को फैलाते हुए या दिव्य वस्त्र लहराते हुए, जैसे कि वे पंख हों जो उन्हें उड़ने में सक्षम बनाते हैं। बोरोबुदुर के निकट मेंदुत के मंदिर में देवताओं के समूह स्वर्ग में उड़ने वाले दिव्य प्राणियों को दर्शाया गया है, जिनमें अप्सराएं भी शामिल हैं। उत्तर पूर्वी भारत के मैतेई लोगों की प्राचीन मणिपुर संस्कृति में अप्सराओं को आकाशीय अप्सराएं या हेलोइस माना जाता है, क्योंकि मानव मादा शरीर के समान उड़ने वाले जीव पुरुष पथिकों या जंगल में अपना रास्ता खो चुके शूरवीरों को आकर्षित करते हैं। वे अपनी सुंदरता, जादुई शक्तियों और आकर्षक अलौकिक चुंबकत्व के लिए जाने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी संख्या 7 है और वे आकाश देवता या सौरारेण देवता की बेटियां हैं।
अप्सराएं चंपा की कला में भी एक महत्वपूर्ण रूपांकन थीं, जो मध्यकालीन अंकोर के पूर्व में पड़ोसी है, जो अब मध्य वियतनाम के तट पर है। चीनी भाषा में उन्हें फाइटियन कहा जाता है। फाइटियन को सुंदर, दिव्य और उड़ते हुए चित्रित किया जाता है। उनके पास पंख नहीं होते, लेकिन उनके वस्त्र और दुपट्टे इस तरह से बनाए जाते हैं कि वे उड़ने का आभास देते हैं। वे अक्सर संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए या फूलों की वर्षा करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें चीन में बौद्ध गुफा स्थलों जैसे मोगाओ गुफाओं, यूलिन गुफाओं, तियानलोंगशान ग्रोटो, युंगांग और की भित्ति चित्रों और मूर्तियों में उड़ने वाली आकृतियों के रूप में चित्रित किया गया है। उन्हें बांसुरी, पीपा या शेंग जैसे संगीत वाद्य यंत्र पकड़े हुए नर्तकों या संगीतकारों के रूप में भी चित्रित किया जा सकता है। अप्सरा को कई आत्माओं के रूप में चित्रित किया जा सकता है, जो बुद्ध के लिए संगीत बजाती थीं। अप्सरा को कभी कभी एक शक्तिशाली और प्रभावशाली देवी के रूप में चित्रित किया जाता है, जो बहने वाली आस्तीन वाली पोशाक पहनती है, और इन आस्तीनों को अक्सर लंबे और हवादार कपड़े के रूप में चित्रित किया जाता है, जो आकाश में उड़ने का आभास देते हैं। चीन, जापान और कोरिया के पारंपरिक नृत्यों में बहने वाली आस्तीन का उपयोग नृत्य की सुंदरता और भावनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जापान में अप्सराओं को टेनिन के नाम से जाना जाता है। महिला टेनिन के लिए टेन्यो और पुरुष टेनिन के लिए टेनन कहा जाता है। टेन का अर्थ है स्वर्ग और निन का अर्थ है व्यक्ति, जिसका अर्थ है स्वर्गीय प्राणी या देवदूत, जो बौद्ध धर्म और जापानी पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मूल रूप से भारतीय और चीनी बौद्ध परंपराओं से प्रेरित है, जहां उन्हें गंधर्व और अप्सरा के रूप में जाना जाता है। जापान में टेनन बुद्ध और बोधिसत्वों के साथ रहते हैं। टेनन को अक्सर सुंदर स्त्री के रूप में दिखाया जाता है, जिनके पास दिव्य वस्त्र होते हैं, जिन्हें हागोरोमो कहा जाता है। उनके वस्त्र हवा में बहते हुए उड़ने की शक्ति का प्रतीक है। वे संगीत बजाते हैं और स्वर्गीय नृत्य करते हैं। हागोरोमो जापान की सबसे प्रसिद्ध लोक कथाओं में से एक है, जो टेनन से जुड़ी है, जिसके अनुसार एक दिन एक मछुआरा मीहो के मत्सुबारा नामक स्थान पर समुद्र तट पर टहल रहा था। उसने एक सुंदर वस्त्र यानी हागोरोमो एक पेड़ पर लटका हुआ पाया। वह वस्त्र एक टेनन का था, जिसने इसे उतारकर समुद्र में स्नान किया था। मछुआरे ने हागोरोमो चुरा लिया, जिससे टेनन स्वर्ग लौटने में असमर्थ हो गई। मछुआरे ने उसे वादा किया कि वह वस्त्र लौट आएगा यदि वह उसके लिए नृत्य करेगी। टेनन ने दिव्य नृत्य प्रस्तुत किया और वस्त्र मिलते ही वो स्वर्ग लौट गई। जापान के बौद्ध मंदिरों और कला में टेनन को सुंदर और दिव्य वस्त्रों के साथ चित्रित किया गया है। प्रसिद्ध चित्रण नारा और क्योटो के बौद्ध मंदिरों में पाया जाता है। टोडाईजी और ब्योदोइन मंदिरों में टेनन के चित्र और मूर्तियां देखी जा सकती हैं। पारंपरिक जापानी नृत्य जैसे गगाकू टेनन की दिव्यता को प्रदर्शित करते हैं। प्राचीन यूनानी, रोमन गाथाओं में अप्सरा को निम्फ कहा जाता है। वे आमतौर पर एक विशिष्ट स्थान, भू आकृति या पेड़ से बंधी होती हैं और आमतौर पर युवतियों के रूप में चित्रित की जाती हैं। झरनों के साथ उनके जुड़ाव के कारण उन्हें अक्सर उपचार गुणों वाले के रूप में देखा जाता था। अप्सराओं की अन्य दिव्य शक्तियों में भविष्यवाणी और आकार बदलना शामिल थे। ग्रीक साहित्यों में अप्सराएं अन्य देवियों की तरह अमर थीं, सिवाय हमाद्रियाड्स के, जिनका जीवन एक विशिष्ट पेड़ से बंधा हुआ था। निम्फों को उनके निवास स्थान के आधार पर विभिन्न व्यापक उपसमूहों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि मेलिया एश ट्री की निम्फ, ड्राइड्स ऑक ट्री की निम्फ, एल्सिड्स ग्रोव निम्फ, नाइड्स स्प्रिंग की निम्फ, नेरीड्स समुद्री निम्फ, ओशनिड्स महासागर की निम्फ, ओरीड्स पहाड़ी निम्फ। वे अक्सर देवी देवताओं की परिचारिकाएं होती हैं और अक्सर प्रेम के भाव के साथ कथाओं में दिखाई देती हैं। रोमन कवियों की शास्त्रीय पौराणिक कथाओं ने लेटियम के झरनों और दरारों में देश के लोगों द्वारा पूजी जाने वाली व्यक्तिगत अप्सराओं को नेरिड्स कहा जाता है। अप्सराएं अक्सर मनुष्यों से दूर के क्षेत्रों में रहती थीं, लेकिन गांव के बाहर अकेले यात्रियों से उनका सामना हो सकता था।
जहां उनका संगीत सुना जा सकता था, और यात्री दोपहर की गर्मी के दौरान या आधी रात में उन्हें नाचते या किसी धारा या तालाब में नहाते हुए देख सकते थे। वे कभी क्रोधित होती हैं तो इनके संपर्क में आने वाले दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति में गूंगापन, मोह, पागलपन या आघात हो सकता है। जब माता पिता को लगता था कि उनका बच्चा नेरीड्स से प्रभावित है, तो वे संत आर्टेमिडोस से प्रार्थना करते थे। भारत में अजंता और श्रीलंका में सिगिरिया में 5वीं-6वीं शताब्दी के भित्ति चित्र और अंगकोर, कंबोडिया के मंदिरों को सजाने वाली मूर्तियां और आधार राहतें हैं। तैत्तिरीय संहिता में सूर्य को गंधर्व कहा गया है और सूर्य की किरणों को अप्सराएं कहा गया है। तुरंत उसी संदर्भ में यह कहा गया है कि चंद्रमास गंधर्व है और इसके तारे अप्सराएं हैं। फिर पर्जन्य को गंधर्व और विद्युत को अप्सराएं माना जाता है। उनके चरित्र की व्याख्या आर्गवेद के कुछ भजनों में की जा सकती है, जहां उनका उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में इन्हें दुष्ट प्रकृति के रूप में संदर्भित किया गया है। उन्हें क्लंदा कहा जाता है क्योंकि वे लोगों को रुलाते हैं और उनमें प्रवेश करके उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें अक्षकामा भी कहा जाता है, यानी किसी की इंद्रियों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखना। अथर्ववेद में यह भी उल्लेख है कि एक पागल व्यक्ति को अप्सराओं और अन्य देवताओं द्वारा ठीक किया जा सकता है। अजशरंगी पौधे की स्तुति अप्सराओं और गंधर्वों का नाश करने के लिए की जाती है, जो स्वभाव से दुष्ट हैं। महासागरों, नदियों और जंगलों को उनका निवास बताया गया है। चूंकि कुछ अप्सराएं सौम्य प्रकृति की नहीं हैं, इसलिए उनकी दुर्भावना से छुटकारा पाने के लिए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। प्रसंगवश यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति तिलक पौधे से तैयार ताबीज धारण करता है, उसे अप्सराएं और गंधर्व भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि अथर्ववेद में अप्सराओं को दूसरे रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। उन्हें जुए की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वहां कहा गया है कि इनकी उपासना बाद दांव लगाने से उन्हें धन की प्राप्ति होती है। वे पासा के खेल में निपुण हैं और इसलिए उन्हें संजयंती कहा जाता है, अर्थात अच्छी तरह से जीतने वाली। इसलिए जुआरी पासा में जीत के लिए उनका गुणगान करते हैं। विश्व के कई क्षेत्रों में, कथाओं में, संस्कृतियों में इनकी उपस्थिति की कई कहानियां हमें मिलती हैं। अप्सराएं आज भी धरती पर कुछ स्थानों पर विहार करती है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्थित रहस्यमयी खैट पर्वत के बारे में मान्यता है कि खैट पर्वत पर आंचरी अर्थात परियां वास करती हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल में परियों को आंचरी कहा जाता है, इसीलिए इस पर्वत को परियों का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के स्टेनसील आर्ट में परियों का निरूपण मिलता है। यहाँ आदिवासी विद्या में पौराणिक परी, जिन्हें मिमी कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पहली आदिवासी जनजातियों को कई कौशल सिखाए थे। कहा जाता है कि मिमी इतनी पतली थीं कि तेज हवा उन्हें तोड़ सकती थी और पवित्र पत्थरों या पहाड़ों के पास सही तरीके से जाकर उनसे संपर्क किया जा सकता था। ये स्थान मानव जगत के बाहर मौजूद एक अभौतिक आयाम के द्वार थे। पेगनी धर्म ग्रंथों, आयरिश कथाओं में नीम्फ का वर्णन मिलता है। स्कॉटलैंड में द लीजेंड ऑफ नॉक्शिगोना में परियों का उल्लेख है। अब अप्सरा साधना के बारे में जानते हैं। ये अप्सराएं स्वभाव से बहुत ही मृदुल होती हैं तथा अपने साधक को अपना सर्वस्व तक दे सकती है। ये प्रेम की भूखी होती है, बशर्ते अगर हम इन्हें उस परम शुद्ध प्रेम को इसे दे सके। कोई भी साधना अगर उचित रूप से किया जाए तो वो सफल अवश्य होती है। अप्सराएं बहुत ही उच्च गुणों वाली होती है तथा साधक के मन को भी जान लेती है, इसलिए छल करने की तो आप सोच भी नहीं सकते। परंतु अगर आप इनकी साधना को बड़े ही प्रेम और समर्पण के साथ सिद्ध करते हैं तो ये आपकी इस जीवन को प्रेम और प्रसन्नता से भर देगी और आपका जीवन भी सफल कर देगी। कुछ ऐसे प्रमुख बिंदुओं को हम ध्यान रखकर साधना करें तो हमें इसके दुष्परिणाम से बच सकते हैं, जैसे कि एक गुरु का स्थान। किसी भी तरह की साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान गुरु का होता है, क्योंकि बिना गुरु के साधना में आपका मार्गदर्शन कैसे हो सकता है तथा साधना की सही विधि भी उन्हीं से प्राप्त होता है। इसलिए अगर हम बिना गुरु के साधना को प्रारंभ करते हैं तो इसमें होने वाली त्रुटि का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ हम होंगे।
मानसिक संयम। अप्सराएं बहुत मृदुल परंतु बुद्धिमान होती है। इनके साधना को हमें अपने प्रेम भाव से करना चाहिए। इनकी साधना को करते समय हमें अपने मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए। जरा सा भी गलत विचार हमारे साधना खंडित कर सकती है। अप्सरा साधना का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति होता है, लेकिन यदि साधक का मनोबल कमजोर हो तो उसे आध्यात्मिक पतन का सामना करना पड़ सकता है। अप्सराओं की मोहकता और सुंदरता साधक को भौतिक सुखों की ओर आकर्षित कर सकती है, जिससे वह अपने आध्यात्मिक पथ से भटक सकता है। 3. सात्विक जीवन शैली। इस प्रकार की साधना हमें बहुत ही सात्विक जीवनचर्या को जीना पड़ता है। मांस, मदिरा इत्यादि व्यसनों से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि ये शक्तियां पूर्ण सात्विक होती हैं। 4. पूर्ण समर्पण भाव एवं प्रेम। ये अप्सराएं प्रेम से पूरित और मृदुल स्वभाव की होती है, इसलिए इनकी साधना को हम पूर्ण प्रेम एवं विश्वास से करना चाहिए। कोई साधना बिना विश्वास और पूर्ण समर्पण के सिद्ध नहीं होती है। तो अंततः ये जान ले कि अगर हम किसी साधना को सच्चे मन और पूर्ण विश्वास से करें तो वो अवश्य ही सिद्ध होती है। उसमें दुष्परिणाम का सवाल ही नहीं होता, परंतु मनुष्य अपनी आदतों या इंद्रियों से लाचार होता है, इसलिए वह साधना में विफलता प्राप्त करता है और उसका जीवन नर्क बन जाता है। अप्सरा साधना प्रवृत्ति मार्ग की साधना है। इस साधना की सफलता से आपको इच्छित अप्सरा के दर्शन होंगे और उनका साहचर्य भी प्राप्त हो सकता है। अप्सरा साधना, जो भारतीय तंत्र और योग परंपरा में एक विशिष्ट साधना मानी जाती है, में विशेष प्रकार की दिव्य स्त्री ऊर्जा को साधने का प्रयास किया जाता है। इनकी साधना का उद्देश्य साधक को दिव्य सिद्धियां और विशेष शक्तियां प्रदान करना होता है, लेकिन इस साधना के कई दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, जो साधक के जीवन में गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। अप्सरा साधना एक अत्यंत जटिल और जोखिम भरी साधना है, जो साधक के जीवन में गंभीर दुष्परिणाम ला सकती है। यह साधना केवल उन्हीं के लिए उपयुक्त है जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत हैं और जिन्होंने तंत्र शास्त्र का गहन अध्ययन किया हो। साधक को इस साधना के दौरान संयम और सतर्कता बरतनी चाहिए, अन्यथा वह आध्यात्मिक उन्नति के बजाय पतन का शिकार हो सकता है। अप्सरा सिद्धि प्राप्त करना किसी भी दृष्टि से अमान्य और अनैतिक नहीं है। उच्च कोटि के योगियों, सन्यासियों, ऋषियों और देवताओं तक ने अप्सराओं और किन्नरियों की साधना की है। मंत्र महोदधी आदि अन्य तांत्रिक ग्रंथों में 108 विभिन्न अप्सराओं की प्रामाणिक साधनाएं दी हुई हैं और उनमें से कई अप्सराओं की साधनाएं साधकों ने सिद्ध की हैं और उसका लाभ उठाया है। आशा है आज अप्सराओं के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आए। ऐसे ही देवियों से जुड़ी जानकारी के लिए कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें डिवाइन देवी। जय माता जी।